अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे जाल हक में बिदअत से मुताल्लिक चंद तौज़ीहात मानी मतालिब इससे पहले भी जिक्र हुए कि बिदअत अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना होता है कोई नई बात, नई चीज़, नया काम और कोई चीज़ ईजाद करना या नया करना। ऐसे ही बिदअत के शरई माना वो अकीदा या वो अमल जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने हयात ज़ाहिरी में ना थे, बाद में ईजाद हुए। तो ये बिदअत की किस्में इससे पहले बयान हुई। फिर बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत एतिक़ादी, बिदअत अमली। यानी अकीदे में कोई नई चीज़ ईजाद करना ये बुरा है, और बिदअत अमली यानी अमल में कुछ नया कर लेना, तो इसकी तो तारीफ भी आई है अगर अच्छी बात हो, जैसे कि कुरान पाक में है कि वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, के ईसाइयों ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने रहबानियत इख्तियार की, यानी अपने आप को जंगल बयाबान में, पहाड़ों में इबादत में लगा दिया, खाने पीने से अपने आप को रोक लिया, एक तरह का लिबास पहनते। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मा कतबनाहा अलैहिम, हमने इस चीज़ को उन पर फ़र्ज नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी तरफ से इब्तदऊहा, ये बिदअत से ही अरबी का लफ्ज़ इब्तदऊहा, उन लोगों ने अपनी जानिब से ये चीज़ अपने ऊपर लाजिम कर ली, हमने उन पर फ़र्ज नहीं किया था। क्यों लाजिम की? इल्तिगा रिदवानिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की तारीफ फरमाई है कि अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए कोई नया काम, अगर नया अमल शुरू कर दे तो इसकी तारीफ आई है। हाँ, अकीदे में कोई नई चीज़ अगर कोई शामिल कर ली जाए तो इसकी बुराई आई है, बिदअत एतिक़ादी जिसे कहते हैं। तो इससे पहले ये बयान हो चुका है, उसी से मुताल्लिक और भी चंद चीज़ें आज बयान होंगी। फरमाते हैं कि दुर्र मुख्तार ये फ़िक़्ह की मशहूर किताब है, इसके किताबुस सलात बाबुल इमामत में है, इमामत के बयान में कि वमुब्तदइन अय साहिबी बिदअतिन वहिय इअ्तिक़ादु खिलाफिल मारूफ अनिर रसूल, के मुब्तदअ इमामत के बयान में है, इमामत के बाब में किताब में इमामत का बयान है। तो बिदअती इमाम के पीछे नमाज नाजायज़ है, मकरूह है। तो फरमाते हैं कि बिदअत किसे कहते हैं कि बिदअत उस अकीदे के खिलाफ एतिक़ाद रखना, अकीदा रखना जो कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मारूफ है। यानी वो अकीदा जो हुजूर के ज़माने से मारूफ है, हुजूर से मारूफ है, मशहूर है, मालूम है, उसके खिलाफ कोई अकीदा रखना ये बिदअत है। तो इन इबारात से मालूम हुआ कि बिदअत नए
और बुरे अकायद को भी बिदात कहते हैं। और बिदात और बिदाती पर जो सख्त वईद आई है अहादीस करीमा में, तो उनसे मुराद बिदात एतिकादिया ही है। यही यानी अकीदे में कोई नई चीज़ शामिल कर लेना, इसकी बुराई, इसकी मजम्मत अहादीस करीमा में आई है कि हदीस में है कि जिसने बिदाती की ताज़ीम की उसने इस्लाम के ढाने पर मदद दी। यानी कौन सा बिदाती? बिदात एतिकादिया वाली। तो बिदात एतिकादिया वाले की जिसने ताज़ीम की उसने इस्लाम के ढाने में मदद दी। ऐसे ही मुखालिफिन की जानिब से मशहूर किताब है फतवे की, फतावा रशीदिया, उसके जिल्द अव्वल किताबुल बिदात सफ़ा नंबर 90 में है कि जिस बिदात में ऐसी शदीद वईद है वो बिदात फिल अकायद है। यानी जिस बिदात से मुताल्लिक मजम्मत आई है, बुराई आई है, मुआनियत आई है, शदीद वईदें आई हैं, तो वहाँ उस बिदात से मुराद अकीदे में बिदात है, जैसा कि रवाफिज, खवारिज की बिदात, राफिजी, शिया और दूसरे वहाबी वगैरह। तो बिदात अमली, ये तो हो गई बात बिदात एतिकादी की कि अकीदे में कोई नई चीज़, ये बुरा है। बिदात अमली यानी काम में, अमल में कोई नई चीज़ लेके आना, तो बिदात अमली कहते हैं हर वो काम जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने पाक के बाद ईजाद हुआ, वो बिदात अमली है। हर वो काम जो हुजूर के बाद ईजाद हुआ, नया पैदा हो गया, अब चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो, खास सहाबे किराम के ज़माने में हो या उसके बाद हो, कभी भी हो, तो ये बिदात अमली है। तो अब ये भी बिदात है। अब देखिए मिरकात, ये मशहूर किताब है, बाबुल एहतिसाम में है कि बिदात शरीयत में उस काम का ईजाद करना है जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ना हो, है ना। हर वो काम जो नया हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ना हो तो वो बिदात है। ऐसी अशियातुल लम्आत में है कि जो काम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पैदा हो तो वो बिदात है। तो अब इन दोनों इबारतों में ना तो दीनी काम की कैद है, ना जो है वो सहाबे किराम के ज़माने का लिहाज है। जो भी काम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी हयात तय्यबा के बाद जो है वो शुरू हुआ, चाहे दुनियावी काम हो कि दीनी काम हो, हर एक को बिदात कहा जाएगा। जो लोग बिदात को मुतलकन बिदात को बुरा कहते हैं कि बिदात बुरी चीज़ है, बिदात बुरी चीज़ है, तो फिर वो भी तो नया काम जो है हुजूर के बाद बहुत से नए काम, दुनियावी काम भी है, उसमें शामिल हो गए। सिर्फ दीनी ही क्यों? क्योंकि ये मुतलकन हर वो काम, चाहे दीनी हो कि दुनियावी हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी हयात तय्यबा के बाद, चाहे सहाबे किराम के ज़माने में ही हुआ हो, तो वो बिदात है। तो फरमाते हैं कि उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद जो भी हुआ वो बिदात है। हाँ, उर्फ़े आम में यानी अवाम की ज़बान में ईजादात सहाबे किराम को सुन्नते सहाबा कहते हैं, हालांकि वो भी बिदात है। सहाबे किराम के ज़माने में कोई नई चीज़ अगर ईजाद हुई तो उसको सुन्नते सहाबा कहते हैं, सुन्नत, बिदात नहीं बोलते। तो ये तो उर्फ है, वरना तारीफ के एतबार से देखा जाए तो खुद फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तरावीह की बाकायदा जमात मुकर्रर फरमाई। तरावीह की जमात पहले नहीं होती थी। हज़रत फारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तरावीह की बाकायदा जमात मुकर्रर फरमाकर और क्या फरमाया? आपने फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही। क्या फरमाया? कि ये बहुत ही अच्छी बिदात है। बिदात का लफ्ज़ आया कि ये अच्छी बिदात है। पता ये चला कि बिदात अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, हर बिदात बुरी नहीं है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि बिदात ये बुरे को ही कहते हैं, ऐसा नहीं है। हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया कि ये बहुत ही अच्छी बिदात है। एक नया काम शुरू हो रहा है, जमात से
तरावी, चूंकि वो ज़माना ऐसा अब आ गया था, फितने का ज़माना था, लोग नमाज से दूर भागने लगे थे, तो अब तरावी पहले तो तन्हा तन्हा लोग पढ़ते थे, लेकिन फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ को देखा तो जमाअत के साथ तरावी मुकर्रर फरमा दी, है ना। तो ये बिदात है, नई चीज़ ईजाद की गई, लेकिन अच्छा काम है ताकि लोग इसमें शामिल हो, एक सुन्नत मौक़िदा को अदा करें, छोड़े ना, गुनहगार ना बने, इस वजह से ऐसा किया गया। तो फरमाते हैं कि बिदात अमली भी, यानी अमल, ये काम वाली बिदात, इसकी भी दो किस्में हैं। एक है बिदात हसना और एक है बिदात सय्या। हसना का मतलब बेहतरीन, अच्छी, सय्या का मतलब बुरी। तो बिदात हसना, बिदात सय्या। बिदात हसना वो नया काम जो कि किसी सुन्नत के खिलाफ ना हो, किसी सुन्नत के खिलाफ ना हो, शरीयत के खिलाफ ना हो, कोई भी नया काम है, लेकिन वो काम सुन्नत के खिलाफ नहीं है, हदीस के खिलाफ नहीं है, कुरान के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ ना हो। जैसे कि आजकल जो महफिल मिलाद मनाने का जो ढंग है, रिवाज है, वो नया है। पहले इस तरीके से मजलिस नहीं होती थी, इस तरीके से महफिल मिलाद नहीं होती थी। वो उस ज़माने में जो है वो अलग तरीके से मनाया जाता था, लेकिन इस ज़माने में महफिल मिलाद, ऐसे ही देख लीजिए दीनी मदारिस हैं। सहाबे किराम में कोई मदरसा, सहाबे किराम के ज़माने में तो कोई मदरसा नहीं था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तो कोई मदरसा ऐसा नहीं था जैसा कि आज के ज़माने में मदरसे की इमारत है, लोग उसमें जाते हैं, पढ़ते हैं। तो ये दीनी मदारिस हो गए, ऐसे ही महफिल मिलाद हो गई, और नए नए उम्दा खाने बन गए, नई नई डिशें आ गई है। जब देख लीजिए हर रमज़ान में नई नई डिशें तैयार होती रहती हैं, एक अलग अलग डिश। तो ये सब जो है ये बिदाती तो है, नई चीज़ जो भी आ रही है। या फरमाते हैं और प्रेस में कुरानो दीनी कुतुब का छपवाना, प्रेस में कुरान शरीफ छपता है, ऐसे ही जो दीनी किताबें छपती है, उस जमाने में तो ऐसी छपती नहीं थी, तो ये भी बिदात हुआ। तो ये सब अच्छी चीज, यानी जो कि सुन्नत के खिलाफ ना हो, तो ये भी बिदात है, लेकिन बिदाते हसना है। और बिदाते सय्या वो जो कि किसी सुन्नत के खिलाफ हो या सुन्नत को मिटाने वाली, जो कि सुन्नत के खिलाफ हो या सुन्नत को मिटाने वाली हो, तो उसको बिदाते सय्या कहते हैं। जैसे कि गैर अरबी में खुतबा देना, जुमा का खुतबा वगैरह जो है वो अरबी में नहीं, अरबी के अलावा खुतबा, तो ये बिदात है ना, ये सुन्नत के खिलाफ है। अरबी में खुतबा सुन्नत है, तो सुन्नत के खिलाफ तो बिदात है। ऐसे ही जुमा और ईदैन पढ़ना, या ये कि लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना, तो ये सब जो है वो नई चीज़ है और सुन्नत के खिलाफ है, कि इसमें सुन्नत खुतबा यानी अरबी में होना और तबलीग तकबीर की सुन्नत उठ जाती है। भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने मुबारका में लाउड स्पीकर वगैरह नहीं था, तो अब अगर नमाज होती थी, हज़ारों का मजमा होता, तो उसमें एक सुन्नत कौन सी थी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से मुकब्बिरीन रखे जाते थे, तो तकबीर की आवाज पर लोग रुकू सजदा करते थे, तो ये सुन्नत है। अब लाउड स्पीकर की वजह से वो तकबीर यानी मुकब्बिर उठा लिए गए, मुकब्बिर खत्म हो गए, तो एक सुन्नत उठी ना, एक सुन्नत खत्म हुई कि नहीं? तो ये खिलाफे सुन्नत, समझ में आई बात? तो वही फरमाते हैं कि तबलीग तकबीर की सुन्नत उठ जाती है, या अरबी में जो है खुतबा होना चाहिए, तो अरबी के अलावा अगर खुतबा होता है तो ये भी बिदात है। फरमाते हैं यानी बजरिया मुकब्बिरीन के आवाज़ पहुँचाना बिदाते हसना जायज़, बल्कि बाज़ वक्त मुस्तहब और वाजिब भी है। यानी मुकब्बिरीन के ज़रिए से लोगों तक आवाज़ पहुँचाना, तकबीर देना, यानी नमाज में मुकब्बिरीन रखे जाएं, तो मुकब्बिरीन के ज़रिए आवाज़ पहुँचाना ये बिदाते हसना है। ये क्या है? बिदाते हसना जायज़, बल्कि बाज़ औकात जो है मुस्तहब और वाजिब भी है। और बिदाते सय्या मकरूह तंज़ीही भी हो सकता है। बिदाते सय्या भी ऐसे ही है, जैसे कि बिदाते हसना कभी जो है सिर्फ मुस्तहब होगा, कभी वाजिब होगा, कभी जायज़ होगा, मुबाह होगा। ऐसे ही बिदाते सय्या जो है ये कभी मकरूह तंज़ीही, तो कभी मकरूह तहरीमी या हराम, जिस दर्जे के भी हो। तो इस तक़सीम
को बयान किया गया कि बिदात अमली यानी अमल में जो बिदात होती है उसकी दो किस्में हैं, एक बिदात हसना और एक बिदात सय्या। तो इस तकसीम को इंशाअल्लाह हम आइंदा भी बयान करेंगे और बिदात हसना और बिदात सय्या की इंशाअल्लाह दलीलें भी पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए, शरीयत मुतहरा पर मजबूती से जो है वो अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।